हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ महेंद्र बिस्ट और इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड के सेमेस्टर 1 में किस तरह की आंसर शीट्स आपको इस बार मिलेंगी। ये आंसर शीट्स इस बार OMR शीट्स के फॉर्म में होंगी। OMR एक एब्रिविएशन है जिसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये एक कंप्यूटर जनरेटेड शीट्स होती है जिसको रीड भी कंप्यूटर ही करते हैं। OMR शीट्स के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो MCQ के फॉर्म में होते हैं जिसका फुल फॉर्म है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं जिसमें से आपको एक सही को टिक करना है। OMR शीट्स को रीड भी कंप्यूटर ही करते हैं जिससे ये ईजी हो जाता है और बहुत जल्दी से हमारा कंप्यूटर आपकी पूरी शीट को इवैल्यूएट कर सकता है, तो हम आपके जो रिजल्ट्स हैं उसको भी जल्दी से डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस बार आप पहली बार OMR शीट्स में आंसर देंगे तो इनको सही तरीके से भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसमें कुछ गलती करी तो हो सकता है आपकी पूरी आंसर शीट या फिर कई क्वेश्चंस इनवैलिड हो जाएं, जिसकी वजह से आप अपने मार्क्स लूज़ कर दें। तो आइए जानते हैं कि इस OMR शीट को कैसे भरना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर OMR शीट। ये एक स्पेसिमेन है और इसी तरीके की आंसर शीट आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगी आपकी क्वेश्चन बुकलेट के साथ। क्वेश्चंस आपके MCQ होंगे जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको एक करेक्ट चूज़ करना है। इस पूरी शीट को आपने ईदर ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही भरना है। आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें पेंसिल ना यूज़ करें, बिकॉज अगर आपने पेंसिल इसमें कहीं पे भी यूज़ करी तो आपकी आंसर शीट इनवैलिड हो जाएगी एंड देयर कैन बी सम एक्शन अगेंस्ट यू। सो आपको ध्यान रखना है, इस पूरी शीट को ईदर ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही भरना है। सो लेट्स सी कि हमें यहाँ पर क्या क्या भरना है। फर्स्ट कॉलम में आपके पास आपका यहाँ रोल नंबर होगा, नंबर्स में वो आपको लिखना है। सेकंड में आपको वही रोल नंबर वर्ड्स में लिखना है। थर्ड में जिस दिन भी आपका जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पर डेट एंड डे लिखना है। फोर्थ में सेंटर नंबर एंड नेम, ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिफ्थ में सब्जेक्ट कोड एंड नेम, ये नेम तो पता ही होगा आपको, सब्जेक्ट का कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट कैंडिडेट्स नेम यानी कि आपका नाम, उसके बाद फादर्स नेम, यहाँ पर आपके फादर का नेम आएगा एंड लास्ट में स्कूल कोड एंड नेम, ये भी आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में टीचर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, गाइड भी करेंगे। नाउ एक्सट्रीम राइट में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कोड आएगा जो कि क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा, वही कोड आपको यहाँ पर लिखना है, भरना है विथ पेन। नाउ लोअर पोर्शन में आते हैं इसी आंसर शीट में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास 1 से लेके 60 टोटल यहाँ पर 60 क्वेश्चंस के साथ उनके ऑप्शंस, एक स्टार कॉलम आफ्टर द रिस्पॉन्सेस और एक हैशटैग कॉलम, ये आपको गिवन होगा। इसमें 60 रिस्पॉन्सेज हैं, 60 क्वेश्चंस की स्पेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपके क्वेश्चन बुकलेट में भी 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, डेफिनेटली उसमें कम होंगे, इधर 45 और 50 अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट्स। अब आप यहाँ पर कैसे रिस्पॉन्सेज को भरना है और क्या क्या उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं ये समझ लेते हैं। लेट्स से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो आपको करेक्ट रिस्पॉन्स लग रहा है वो बी है, तो आपको पहले तो इसे बी को कंप्लीट सर्कल एज टू एज यहाँ पर इस तरीके से कर लेना है और यही बी को स्टार वाले कॉलम में लिखना है एंड आफ्टर दैट इस 1 को जो कि ये हैशटैग कॉलम है इसको भी पूरा ब्लैकन कर देना है। सो ये है करेक्ट तरीका और इसमें ही आपका क्वेश्चन वैलिड माना जाएगा। ओके, इन केस आप अगर कोई रिस्पॉन्स चूज करते हैं, लेट्स से 2 का आपको ए लग रहा है आंसर, तो आपने ए को ब्लैक कर दिया, लेकिन आपने स्टार कॉलम में कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर ये ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पर भी लिखना आप भूल गए, तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे चाहे आपने ये करेक्ट भी क्यों ना किया हो। सो ये आपका रॉन्ग है। यस, देयर इज़ वन मोर वे। कई बार आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे और आफ्टर कंप्लीशन आप दोबारा जो आपने छोड़ा था दोबारा उस पर आ सकते हैं, लेकिन टाइम कम है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इन रिस्पॉन्सेस को छोड़ के आपको जो भी करेक्ट लग रहा है, जैसे मुझे डी लग रहा है, मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन में डी है तो डी लिख दिया और जल्दी से इसे ब्लैक कर दिया। इस केस में भी इसको हम वैलिड मानेंगे, ये कंसिडर किया जाएगा। दैट मीन्स स्टार वाले कॉलम में आपको रिस्पॉन्स लिखना ज़रूरी है। जो भी आप रिस्पॉन्स यहाँ पर ब्लैकन करेंगे एज टू एज, उसी को आपने स्टार कॉलम में लिखना है और साथ साथ में यहाँ पर जो हैश टैग वाला कॉलम है उसमें भी जो हमको सर्कल दिया है उसको भी ब्लैक करना है। अगर आपने ये छोड़ा तो उस केस में आपका क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। आपने सही ऑप्शन भी चूज़ किया हो तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सो आपको करेक्ट वे से भरना आ गया ये कि पूरा आपको ये कैसे भरना है। एरर्स देख लेते हैं जिसमें आपके रिस्पॉन्सेस को इनवैलिड हो सकता है। अगर आपने इसमें आधा सिर्फ सर्कल आपने उतना ही करा जितना आपका लेटर छुप गया, ये रॉन्ग है। आपने एकदम से जल्दीबाजी में पहले ए पे टिक कर दिया थोड़ा सा और फिर आपको लगा ए नहीं है सी है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी इनवैलिड हो गया। और किसी भी तरीके का हाफ भरा हुआ, ये भी इनवैलिड है। तो इस केस में ये तीनों रॉन्ग हो गए, ये इनवैलिड हो गए। यहाँ आपके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चंस आपके काउंट नहीं होंगे और ये इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रिस्पॉन्स है उसमें आपको ऑप्शंस को भी, जो सर्कल है ऑप्शंस में, उसको भी कंप्लीट एज टू एज ब्लैक करना है। स्टार कॉलम में उसी ऑप्शन को लिखना है और हैशटैग वाले कॉलम में जो सर्कल है उसे भी ब्लैक करना है। तो यही एक करेक्ट तरीका है। बाय चांस से आप जल्दबाजी में लास्ट में किसी ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं और आपको लग रहा है टाइम कम है, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये चारों ऑप्शंस आप छोड़ सकते हैं। स्टार कॉलम में आप उसे जो करेक्ट लग रहा है वो लिख लीजिए और लास्ट में हैशटैग वाले कॉलम में उसको ब्लैक कर दीजिए, अच्छे से ब्लैक एज टू एज। तो ये भी कंसिडर किया जाए। इस तरीके से आपको बिल्कुल फिल नहीं करना है, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा। नाउ इन द लास्ट वी हैव ए कॉलम वेयर यू हैव टू राइट समथिंग। यहाँ पर आपको लिखना है आई कन्फर्म, जो ऑलरेडी लिखा है यहाँ पर, बस आपको अपनी राइटिंग में दोबारा लिखना है। आई कन्फर्म दैट all particulars given above are correct और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल योर OMR शीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि आपको रिस्पॉन्सेस आपके कैसे चूज़ करने हैं। ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है। आप कोशिश करें कि आपका जो निब हो वो थोड़ा सा थिक हो ताकि आपके रिस्पॉन्सेस को आप जल्दी से ब्लैक कर लें, थोड़ा सा टाइम बच सकता है। पेंसिल आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपकी पूरी आंसर शीट इनवैलिड हो जाएगी और आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।